तो ज़िंदगी ऐसी ही चलती है। और हमारा बेबी, उसको बुक्स का बड़ा शौक है। अब आपको पता चल गया है कि उसके साथ जो एडवेंचर हुआ है। या तो हमारा बेबी उसके अब साथ हमारा भी एडवेंचर हो है। बहुत एडवेंचर, बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है छोटे बेबी का। तो बस अल्लाह का इंसान शुक्र भी करता है। इट कुड बी वर्स। ये इनके मुझे नाना कहता है। तो नाना की भी हुई थी, लेकिन नाना तो अच्छी भली एमएससी में पापा थी। नाना है और इसकी दादी दादा है। You guys are filling दादी in को for दादा कहता है the actual और नानी को नाना कहता है। तो मेरी भी हुई थी। अब मेरा ग्रैंडसन भी मेरा हमदर्द हो गया। ये तो इतना छोटी उम्र में हो गया, लेकिन वैसे ही खेलता कूदता है, भागता दौड़ता है, अपनी एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। बहुत बहादुर है, बहुत प्यारा है। सुने आज ये इसकी कास्ट थोड़ी दोबारा से उसको लगाना पड़ा, तो बार बार डॉक्टर को बाय बाय बोल रहा था कि मेरी जान छोड़ो। रो भी रहा था और साथ साथ कह रहा था बाय बाय बाय। प्लीज बॉय, इतना प्यारा है ना। हार्ट ब्रेकिंग होता है मेरा बेटे का, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से जो भी चीज़ होती है, बस वो एक सेकंड के लिए वो वॉशरूम गया है तो उधर ही ना ही स्लिप्ड एंड ही फेल, और उधर इसका ये हुआ है। तो बस वन ऑफ दोज थिंग्स। One is special, you are one of a kind. ये देखो मामा डकी है, वो बेबी डकी को कह रही है आप इतने स्पेशल हैं, आप इतने स्पेशल बेबी हैं। ठीक है, फिर बेबी छुप गया था इसके नीचे, तो मामा ने कहा है कि कहाँ गया मेरा बेबी। उठाया, नीचे से बेबी निकले, कह रही है फिर वन टमी टू टिकल। कहाँ है आपका टमी? जीजू का टमी कहाँ है? Kittens, I think cars are coming next. Wow, cars! 4 cars! And balls! 5 balls! 6 cupcakes. 7 क्या है? Butterflies! और ये क्या है? Balloons? 9 balloons. Balloons कहाँ है? आपके पास balloons है? Wow, you have so many balloons, है ना? You have so many balloons. फिर आगे क्या है? 10, ये क्या है? ये देखो, ये क्या है? Apple. Apples. Okay. Ball. Apple. Balloon. ये क्या है? Sock. Good job. आप अपने balloons काउंट कराओ। कितने balloons हैं आपके पास? How many? 1, 2, 3, 4. कितने? काउंट कराओ, जाओ बलून्स को काउंट कराओ। How many balloons do you have? अच्छा, नानी बुक पढ़ा दे आप प्लीज। ये ले। ये देखा कौन सी बुक है, कौन सी साउंड वाली। अच्छा, ये वाली भी नानी सुनाएंगी। नानी को एनिमल्स के बारे में हर चीज पता होती है, आपको पता है? Hey Google. I can't reach the internet right now. Check your modem or router connection and try again. हमारा इंटरनेट खराब है। वो देखो, Google कह रहा बाय बाय। हमारा नया डेल का इंटरनेट खराब। Nothing is working. टांगों से उठाएं, टांग एक टांग और एक, हाँ ऐसे। Animals. 1, 2, 3 owls. Yeah? Owls. The spring sun sits in the garden. ये है कैसे खुलता है? ये वाले मुश्किल से खुलते हैं। Hungry hedgehog. Oh, I love hedgehogs. नाना की जान, हाँ क्या बना रहे हो? दिखाओ क्या बना रही हो? हाँ नाना की जान,
नाना आज नाना भी देखी स्पाइडरमैन भी बना हाँ ये द स्पाइडरमैन हाँ वो तो जाके देख के बनाएगा ये जी बलून्स को देख के ड्राइंग हो रही है टिको 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 अच्छा मैं लगा खा लूंगी बस उसका चूल्हा टिको टिको पापा को देख क्या बाबा जी Baba Haji time. ऐसी बातें कर रही हैं आप फेंक दो मामा को फेंक दो मामा को बॉल खिला दो 1 2 गो बॉल मेरे पास नहीं है, वो है। अब जब चाहे मुझे वापस चलो बाबा के पास जाओ वापस ना देंगे बाबा के पास सीधा आगे देख बॉल खिला ठीक है अच्छा I'm really sorry. इधर आओ Really sorry. इधर आओ आप जाके बॉल खिलाओ ये कोई फास्ट बॉलर जीजू फील्डिंग करो चलो रिवर्स गेम लगा सही बात सच में मेरी जीजू तुम फील्डिंग करो जीजी कीपर चला गया फील्डिंग कर रहे ये जीजी अच्छा। कीपर चलो बॉल पकड़ना आपके पास आएगा तो ठीक है हाँ जीजी पकड़ो मेरी बीवी पता है क्या है बाबा को दो चिट्टी करो आज बड़े ही बिजी डे हुआ और सारा दिन सोलर पैनल्स का काम ऊपर छत का तो हो गया था फिर दूसरी टीम आई घर में लगाने के लिए तो वो बाहर भी काम कर रहे थे घर के अंदर भी कर रहे थे पोर्च में भी ज़मीन के नीचे ज़मीन के बाहर बिजली का जो क्या होता है मीटर बॉक्स उस पे बस हर जगह वो इन्वर्टर भी फिक्स किया एंट्रेंस पे और हर जगह पे काम हुआ और उन कोई 17 पार्ट्स थे इक्विपमेंट जो आया था उस सब की रिसीविंग की फिर वो सारा लगा और दोज 4 people have been working here for 2 days एंड रमज़ान के बावजूद इन्होंने बड़ी मेहनत की सो अल्लाह का शुक्र है वो सारा हुआ और अब हम ऐप मेरे तो चली गई लेकिन मसला ये है कि एन ऐप डालने के वक्त पे हमारा जो नया टेल जो है इंटरनेट वो ख़राब हो गया और उनकी कोई सुना तार कट गई है तो अब हमारी वो ख़त्म हुई हुई है पूरी स्ट्रीट का यही हाल है बल्कि शायद पूरे E11 में जितने नया टेल होम्स हैं उनका हुआ है सो वी आर होपिंग कि अभी ये घंटे आधे ठीक हो जाएगा अच्छा भाई आज मैं बाहर के काम कर रही हूँ और ऑनलाइन बैंकिंग अभी मैंने लेटली स्टार्ट किया है एटीएम तो खैर मैं यूज़ करती ही हूँ आज एटीएम से थोड़ी बड़ी मिकदार बाहर भेजी है आउट ऑफ टाउन तो अब मैं नए नए एक्सपीरियंसेस बड़े इंजॉय करती हूँ स्टाफ इज़ ऑलवेज़ वेरी हेल्पफुल अब मैं दूसरे बैंक जा रही हूँ कुछ और काम करने तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मैनेज आवर फाइनेंशियल इश्यूज पर्सनली रास्ते में कचौरियाँ आ गई मैंने कहा कच्ची कचौरियाँ ले लेती हूँ और उसने मुझे ठीक ठाक महंगी बेची और वो उसी दाम पे बेची जिस पे वो होता है क्या होता है जिस पे वो फ्राइड बेचते हैं मैंने कहा भाई तुम्हें मुझे कंसेशन करना चाहिए ना
हमारा घी थोड़ा यूज़ किया है गंदा वाला। तो इट्स गुड कि अनफ्राइड आप ले लिया करें कचौरियाँ, है ना। अब मेरा गार्बेज कलेक्टर आया हुआ है। हाँ भाई परवेज, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है बाजी। हाँ ठीक है, आप सुनाए? ठीक है बाजी। अभी घर पे कोई नहीं है इधर से। अच्छा। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद अगर हो तो आ जाएगा स्नैन। बाद में चक्कर लगा। हाँ बाद में देख लेंगे। ठीक है बाजी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो ये तो शुरू से ही हैज बीन हियर और he remembers when my husband used to sit here and the house was getting constructed, तो he has those memories also। और मेरी बड़े पुराने ताल्लुकात हैं सारे यहाँ के जो लोग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ लवली टू बी इन अ कम्युनिटी। अच्छा वो हमारे एक डॉक्टर होते थे, अल्लाह उनको बहुत जज़ा दे, डॉक्टर महमूद, ही इज़ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, E11 में होते हैं। और वो यहाँ एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल है उधर भी होते हैं। तो ही वुड से कि आप बड़ी जल्दी सेटल हो गई हैं। अक्सर फोर्सेस के लोग सिविल में बड़ी मुश्किल से सेटल होते हैं। तो मैंने कहा भाई अपने ही तो लोग हैं सारे तो इसमें मसला क्या है? तो कहता है आप जितनी सेट हुई हुई है ना इधर सिविल में, तो इतना मैंने कम लोगों को देखा है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा मुझे तो कभी कोई मसला नहीं हुआ। बड़े अरसे से मैं प्राइवेट स्कूल्स में भी जॉब्स कर रही थी और मेरी सारी फ्रेंड्स भी थी उधर। तो फोर्सेस की लाइफ, मैं तो बड़ी रियलिस्टिक हूँ कि आप जहाँ भी हो वहाँ जम के जियो, ठीक है। वहाँ जब हम थे तो हम जम के जिए, अल्लाह का शुक्र है, अपने तरीके से अपने असूलों के साथ ही जिए हम, और इज़्ज़त से रहे और इज़्ज़त से मूव ऑन किया। बहुत बड़ी बात होती है। और जब सिविलियन लाइफ में आए तो ये लाइफ भी बड़ी इंजॉय की। आई एम रियली लविंग इट। मुझे मेरी फ्रेंड्स कहें कि हमारी जो दूसरी फ्रेंड है, कुछ लोग को तो क्या हुआ, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया कि मियाँ रिटायर हो गया। भाई हमने कभी मियाँ के रैंक्स नहीं पहने, उनकी मेहनत होती थी, उनका जो भी दर्जा होता है, जो भी उनकी रैंक होता है, वो उनकी मेहनत होती है। बेगम तो सिर्फ एक सपोर्टिव पर्सन होती है। और बस मुझे सिर्फ ये होता था कि हमेशा हर एक का होता है कि हराम की चीज़ घर में ना आए। कई दफ़ा आपका जो शौहर है उसको समझ नहीं आ रही होती। वो कहते थे कि कई दफ़ा ना वो फलाना कितना अच्छा है, वो हमारे लिए कितना कर रहा है। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, क्यों कर रहा है वो? उसको क्या पड़ी है? हमसे उसको क्या मिल सकता है जो वो इतना कर रहा है हमारे लिए? तो वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी फेवर्स फ्रॉम एनीबॉडी। सो दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द वाइफ। कई दफ़ा वाइफ जो है ना, वो कौन कह रहा था कि बेगम एक्सरे होती है। ये बेगम सचमुच एक्सरे होती है। हम सिर्फ मियाँ को नहीं बल्कि मियाँ के इर्द गिर्द के लोगों को भी अच्छी तरह छानबीन हम कर सकते हैं। हमें नज़र आ जाता है कि ये फलाना जो अफसर है ये सही है और ये वाला कुछ थोड़ा सा सही नहीं है। तो फिर उससे आप दूर हो जाओ, बहुत ज़्यादा चमी होने की ज़रूरत नहीं है उसके साथ, ठीक है ना। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वी आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ एवरी सिचुएशन, यू नो। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़े जम के काम किया जहाँ भी काम किया। और मेरे हस्बैंड भी बड़े असूल पसंद थे, तो उनसे भी कोई पंगा नहीं लेता था क्योंकि वो तो खड़े हो जाते थे और राइट जो बात है उसके लिए वो हमेशा हर फोरम पे बोलते थे। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। और उसका ये था कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे लगता था कि शायद इनके कम ही मतलब लोग खैर ख्वाह ज़्यादा कम ही होंगे क्योंकि ये बहुत खड़े होके बोलने वालों में से थे। तो लेकिन जब उनकी फौतगी हुई और मैंने देखा कि किस तरह उनकी इज्जत थी, कितने लोगों ने आके उनके लिए दुआ की और उसके अलावा हम लोगों की बड़ी मदद की, जितना हो सकता था करते थे वो, इसलिए बिकॉज दे हैड रिगार्ड फॉर हिम। मैंने ये चीज़ देखी है, मेरे वालिद साहब भी ऐसे थे। जो इंसान
असूलों के साथ रहता है और असूल की बात करता है, चाहे उसे लड़ना ही क्यों ना पड़े, तो उसकी इज्जत लोग चाहे उस वक्त बहस कर रहे हो लेकिन दिल में उनकी इज्जत जो होती है वो बरकरार रहती है। और जो इज्जत होती है मेरे ख्याल में उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप देखते हो कि एक इंसान सो ऑनेस्टी एंड being true to yourself and those around you is the most important thing। और ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, पूरे साल नहीं, पूरी ज़िंदगी सच बोलना है, जहाँ भी बोलना है सच बोलना है, ठीक है। और जो भी हक पे है, पहले मैंने बात नहीं की थी व्लॉग में। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि वलिया कब शेयर करेगी आप लोगों के साथ कि बेबी जी हैज़ हैड अ फ्रैक्चर। तो एक्सरे देख के मैंने कहा मुझे तो लगता है ये कोई गलती हो गई है, उन्होंने कोई और किसी और का मिक्सअप करके इसके साथ इसको दे दिया। बिहेवियर से तो वो भाग दौड़ रहा है, कभी मार रहा है, हंस रहा है, तो कहीं से भी नहीं लगता कि उसको इतना बड़ा फ्रैक्चर हुआ है। तो इट्स अ बिग शॉक फॉर अ पर्सन, स्पेशली वलिया तो वाज रियली डेवास्टेटेड। आई नो एज अ मदर अपने बच्चे की तकलीफ़ बिल्कुल नहीं देखी जाती, लेकिन मैं उसे यही कह रही थी, मैंने कहा बेटा अपनी को संभालना होता है, क्योंकि आप अपसेट होंगी तो बच्चा भी अपसेट होगा। तो आपने हम सब ने हौसला करना है। तो वो कहती मामा आई एम फीलिंग सो बैड, तो मुझे होने देना। तो मेरे बच्चे मुझे यही सुनाते रहते हैं कि भाई जब बुरा फील होता है तो बुरा फील होने देना। तो हाँ, होने देते हैं, थोड़ा सा रो धो लें, लेकिन फिर अपने को कंपोज करें, ठीक है, एंड बी इन कमांड। तो हम तो उस फैमिली बैकग्राउंड से, हमारे वो वाले फौजी होते थे ना फादर्स, जो रूहानी है और कंट्रोल योरसेल्फ तो वो आदत ही हो जाती है इंसान को कंट्रोल करने की। और अल्लाह के ज़िंदगी में बड़ी काम आती है भाई, ये चीज़ बहुत काम आती है, क्योंकि आप कंट्रोल में रहते हो, आप होश व हवास में रहते हो। ज़िंदगी कोई बड़ी अजीब सी चीज़ है, पता। कमिंग बैक टू जी, ज़ैदान हैज़ बिन वेरी ब्रेव, वेरी क्यूट। अच्छा, फिर उसको अटेंशन इतनी मिल रही थी, और जो वो अटेंशन एंजॉय कर रहा था उसी रात जिस दिन उसका वो पट्टी शट्टी लगी उसको, ओ हो दौड़कियाँ मार रहा है, कभी इधर कभी उधर, हर एक के साथ वो हंस रहा है, मजाक कर रहा है, बात कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो हम सबको उसने बड़ा, एक तो हम सारे बड़े इमोशनल भी हुए हुए थे। तो बस आज सुबह 2 गर्ल्स आई, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें ब्राइडल के लिए दी। अब मैं कुछ अरसे के लिए चीज़ें बंद करने लगी हूँ, आप लोग अब प्लीज़ होल्ड, कि ये चीज़ें जो है ना अब उनकी जगह नहीं रही हमारे घर में। एक छोटी सी बच्ची चौक पे ट्रैफिक के बीच में भाग रही है, ये गरीब लोग देखो ना, अब इनको ऐसे बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए अगर आपने सड़कों के बीच में ही छोड़ना है। तो ये क्यों, फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते, आप उनके लिए, आपके पास पैसे नहीं है तालीम के लिए, आपके पास वक्त नहीं है उनकी तरबियत के लिए, तो खुदा का वास्ता है एक और जान को दुनिया में मत लाएं। जितने लोग हैं उनका ख्याल रखें, ठीक है। ये कोई आपका फ़र्ज नहीं है इतने सारे बच्चे पैदा करना, अपनी बेगम की भी सेहत ख़राब रखना। तो ये मैंने अब आई थिंक पब्लिक सर्विस मैसेजेस पॉपुलेशन प्लानिंग के लिए देना शुरू करना है, क्योंकि इस वक्त हमारे सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का जो है वो बेशुमार लोगों का है। पार्किंग करने लगी हूँ भाई। दूसरी साइड पे फुल घुमाए दूसरी साइड पे मैम। ठीक है, जाने दे, पीछे जाने दे। ठीक है जाने दे पीछे। ठीक है जाने दे पीछे, बस आगे जाने दे। As in almost perfect. Yes. बिल्कुल ठीक हो गया? जी, बिल्कुल ठीक। गुड।
अक्सर मैं देखती हूँ लोग इधर खड़े होते हैं और गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। आज मैं क्यूरियोसिटी की वजह से आई हूँ, मैंने कहा देखो तो सही है क्या है। बड़ा प्यारा व्यू है इधर, है इट्स रियली ब्यूटीफुल। हमारा जो घर है ना, हमेशा आर्ट और साइंस का इम्तजाज होता था हमारे घर में, और वही क्वालिटी मैं बरकरार रख रही हूँ अपनी बाद की ज़िंदगी में। और बच्चों ने भी अपनी ज़िंदगी ऐसी ही गुजारी। तो मेरे हस्बैंड भी एरोस्पेस इंजीनियर थे, तो वो उनको बड़ा शौक़ होता था टेक सेवी घर होने का, और हर चीज़ में वो अपना वो रखते थे, लगाते थे। जब हम रेंटेड हाउसेस में रहते थे उसमें भी वो सिस्टम्स लगवाते थे जिनसे बाद में दूसरों को भी फ़ायदा हो। इस तरह मैं बड़ा आर्टिस्टिक रखती थी घर को। तो ये आर्ट और साइंस का ब्यूटीफुल इम्तजाज जो है हमारी ज़िंदगियों में होना चाहिए, और मेरे बच्चों ने दे हैव ग्रोन अप इन इट। सारे मुझे अच्छा लगता है दरख्त के साथ बेल लगाना। तो ये देखें, ये जो दरख्त है इसके ऊपर मैंने ये वाइट गुलाब की बेल लगा दी है, और अब इसका ना निकलने आ गए हैं। तो मैंने आपको दिखाना क्या था, देख कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, पहला गुलाब इधर से निकला है, दूसरा शायद यही है माँ बाप उन बच्चों के जो इन चिक्स के ऊपर पैदा हुए हैं। यार अपनी लैंड तो बाहर रहने सारे चावल नहीं लगते। छोटी सी फैमिली आई हुई है, शाली की शाली है ना मेरी जान। छोटी सी फैमिली आई हुई है, सारी की सारी इफ्तारी and I'm very excited to have दाल चावल। एंड विद कचौरीज। शीशा जब आती है मेरे घर दाल चावल होता है, ठीक है। कहती होगी क्या मसला है तुम्हारा। I'm gonna start, okay? यार पकोड़े की बजाय कचौरियाँ अच्छी बात है। I'm done having स्पेशली